अनिरुद्ध ने रखा झनक के ससुराल में कदम। अनिरुद्ध के सामने हट गया झनक का घूंघट। अब खुद को अनिरुद्ध से कैसे बचाएगी झनक? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि फाइनली अनिरुद्ध जो है गुजरात पहुंच चुका है। जी हाँ, इतना बड़ा लंबा सीन खींचने के बाद फाइनली अनिरुद्ध जो है झनक के ससुराल पहुंच चुका है। और यहाँ पे झनक इतनी ज्यादा घबराई है कि अनिरुद्ध न जाने कब आएगा, क्या करेगी वो। तो यहाँ आप देखने वाले हैं, क्योंकि झनक की मुंह दिखाई होनी है तो जितने भी मेहमान हैं उनके सामने अभी झनक को घूंघट में ही रहना पड़ेगा। मतलब जब तक रस्म शुरू नहीं हो जाती है तब तक झनक अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है। तो यहाँ पे वो तुरंत जो है अपना घूंघट तान लेती है। लेकिन जब यहाँ विहान के मुंह से सुनती है कि अनिरुद्ध आ गया है तो अनिरुद्ध यहाँ अंदर आता है। अनिरुद्ध की आवाज सुनते ही झनक एकदम स्तब्ध हो जाती है। यहाँ झनक के अंदर बहुत सारे इमोशन एक ही टाइम पे चलने लग जाते हैं। इमोशनल भी हो जाती है वो अनिरुद्ध की आवाज सुनकर, और साथ ही काफी ज्यादा डर रही है कि अनिरुद्ध उसका चेहरा देखेगा तो क्या होगा। लेकिन आप देखने वाले हैं जब अनिरुद्ध आता है तो यहाँ विहान भी आता है और साथ में झनक भी आती है। लेकिन झनक लंबा सा घूंघट तान लेती है ताकि अनि उसे देख ना पाए। पर दोस्तों मजेदार बात ये है कि झनक भले ही अपना घूंघट तान ले लेकिन अपनी आवाज थोड़ी ना छिपा पाएगी। तो झनक को अपनी आवाज तो निकालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक की आवाज यानी झनक जब कुछ बोलती है तो अनिरुद्ध पहचान जाता है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये झनक है। मतलब दोस्तों याद कीजिए, सेम वही सीन यहाँ रिपीट किया जा रहा है। जब झनक का एक्सीडेंट हुआ था, वो साधु बाबा के आश्रम में थी, तब उसने घूंघट तान लिया था और वहां पे भी अनिरुद्ध उसकी शक्ल देखने के लिए उसके पास गया था। लेकिन वहां के लोगों ने कहा क्योंकि अभी ये नव विवाहित है तो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती और साथ ही कुछ बोल नहीं सकती है, इसलिए आप इसे फोर्स ना करें। तो अनिरुद्ध भी उनके रिचुअल की रिस्पेक्ट करते हुए ज्यादा कुछ यहाँ पे करता नहीं था और वहां से चला गया। लेकिन अब तो उसे खुद ही इनवाइट किया गया है ना इसकी शक्ल देखने के लिए, तो झनक अब ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएगी। पहले तो नूतन मन के झनक काफी ज्यादा बच गई, लेकिन अब नहीं बचने वाली है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। अनिरुद्ध यहाँ फ्लावर लेकर आता है, ये लोग फ्लावर लेते हैं और उसके बाद आप देखने वाले हैं जब अनिरुद्ध क्रॉस करता है यानी जाने लग जाता है, तभी यहाँ पे झनक के चेहरे से घूंघट हट जाता है। जी हाँ, झनक के चेहरे से हल्का सा घूंघट हट जाता है और झनक तुरंत से उस घूंघट को तान लेती है और पीछे मुड़ जाती है। जी हाँ, आप झनक को ऐसा करता हुआ देख और झनक के एकदम हाव भाव चाल ढंग सब कुछ एक जैसा ही उसे लग रहा है और साथ ही उसने झनक की आवाज तो सुनी ही थी। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा आभास हो चुका है कि ये झनक है। अब अनिरुद्ध के मन में कई सारे प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न तभी खत्म होंगे जब वो फाइनली झनक का चेहरा देख लेगा। तो बस ज्यादा लंबा समय इंतजार अब उसे नहीं करना है, उसने काफी इंतजार कर लिया है। झनक बहुत हो गई लुका छिपी, अब झनक को सामने आना पड़ेगा। तो बस आप देखने वाले हैं एक एक करके विहान के सारे दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और यहाँ मुंह दिखाई की रस्म भी जल्द शुरू हो जाएगी। इधर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी ना तो यहाँ पे अनिरुद्ध तब तक के लिए इनके घर में ही रुकने वाला है। जी हाँ, इनके घर में ही रुकेगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध के लिए काफी मेहमान नवाजी करेगी, यानी उसको अच्छा खाना बना के देगी और बहुत सारी सेवा और भी करने वाली है। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध अभी इस घर में मेहमान है और यहाँ पे उसने कहा था कि 2-4 दिन तक रुकेगा। उसने अर्शी से कहा था मैं 2-4 दिन रुक कर आऊंगा, तो बस यहाँ पे अनिरुद्ध 2-4 दिन के लिए रुकेगा। तो यहाँ पे झनक कैसे अपने आप को बचा पाएगी ज्यादा समय तक? वेल दोस्तों, झनक तो वैसे ही एक्सपोज हो जाने वाली है अपनी मुंह दिखाई के समय में, क्योंकि अपना चेहरा तो वो बिल्कुल नहीं बदल पाएगी। तो अनिरुद्ध जब झनक का चेहरा देखेगा तो क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके मन में कई सारे प्रश्न तो चल रहे होंगे। तो क्या वो इंस्टेंटली वो सारे क्वेश्चन करने वाला है या वो थोड़ा सा समय देगा झनक को, या इस बार वो विश्वास करने वाला है झनक पे, क्योंकि हर बार अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे समझे झनक पर ब्लेम कर देता है।
हमेशा उसे कसूरवार समझ लेता है। तो क्या इस बार अनिरुद्ध चांस देगा झनक को अपने सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन करने के लिए? और जब उसे ये खबर लग ही जाएगी कि चलो फाइनली झनक जो है मिल चुकी है, यानी झनक यहीं पे है, तो क्या इस बात की इंफॉर्मेशन वो आदित्य कपूर को भी देने वाला है? अब दोस्तों सोचिए, आदित्य कपूर को भी जब ये खबर लगेगी कि चलो झनक मिल चुकी है गुजरात में, तो वो भी काफी शॉक्ड होगा कि इस तरीके से झनक ने क्यों किया। अगर झनक को हमसे दूरी जाना था तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट हमें बता देती, हम उससे नहीं मिलते, हम उसे किसी सेफ प्लेस पर रखते। लेकिन झनक इस तरीके से वहां रहेगी हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सब तो छोड़ो, झनक ने शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, झनक ने शादी कर ली ना, ये बात दोनों में से किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होने वाली। मतलब ना तो अनिरुद्ध को ना ही आदित्य को। चलो झनक उनसे दूर चली गई है, छिपकर रह रही है, किसी की नजरों के सामने नहीं आना चाहती है। ये बात इन दोनों को फिर भी समझ में आएगी कि झनक किसी से मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि सब लोगों ने काफी उसका दिल दुखाया है। वो काफी ज्यादा परेशान है, अपने पिता के मौत के बाद उसे काफी नुकसान भी हुआ है। और रही बात उसके पिता के गुनहगारों की, तो उन्हें भी अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ पे कब उन्हें सजा मिलेगी, ना जाने कब क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेकर्स अभी यहाँ नई नई स्टोरी को लाए जा रहे हैं, नए नए कनेक्शंस को बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने कनेक्शन है, सृष्टि मुखर्जी खुलेआम घूम रही है, ब्रिजभूषण भी बिल्कुल खौफ में नहीं है, वो भी खुलेआम घूमा जा रहा है। आखिर उनकी कोर्ट हियरिंग का क्या हुआ? क्या कानून उन्हें सजा देगा या नहीं देगा? दोनों लोग जो है एक एक मर्डर करके बैठे हुए हैं। तो जब ये लोग इतना बड़ा कांड करके बैठे हुए हैं, तो कानून इन्हें सजा क्यों नहीं दे रहा? दर्शक ये देखना चाहते हैं। वेल दोस्तों, दर्शक तो ये भी देखना चाहते थे कि शुभो एक्सपोज होगा, शुभो एक्सपोज होगा। तो चलो यहाँ पे मेकर्स ने दर्शक की बात मान ली है और शुभो को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन दोस्तों इस सीन को काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जिसे देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ये लोग एकदम सेठ सेठानी की तरह रहा करते थे, दूसरों पे हुक्म चलाते थे। इनके पास जो पैसा था ना, उसका इतना ज्यादा इनको घमंड था, एटीट्यूड था कि किसी को भी अपने नजरों के सामने कुछ भी नहीं मानते थे, सबको अपने पैर की धूल समझते थे। लेकिन जब से लालून के हाथ ये घर आया है, इन सब की अकड़ को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन आप देखने वाले हैं, बिपाशा के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा अकड़ है, वो लालून से बहुत ही ज्यादा जबान भी लड़ाती है। लेकिन बात करें शुभो की, तो शुभो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ छिना जा चुका है। वो केस हार चुका है, उसके हाथ से यह घर चला गया है, उसके सर पे छत नहीं है। अब उसे जो है लालून का नौकर बन के रहना पड़ेगा। और इनफैक्ट अब वो गुलामी भी कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। लालून जो जो ऑर्डर देता है उसे सब मानना पड़ता है। और रही बात तनुजा की, तनुजा ये सब चीज बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है, लेकिन क्या करे, वो अपने पति के कर्मों से बंधी हुई है। उसके पति ने जो भी कर्म किए हैं, अब भुगतना तो दोनों को साथ में ही पड़ेगा ना। और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध भी ज्यादा कुछ इस मामले में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, सब आपका कर्मा है। आप जिसके साथ जैसा करते हैं ना, रिटर्न में कभी ना कभी तो आपको मिलता ही है। तो अब जो मिल रहा है उसे चुपचाप भुगतिए और शर्मिंदगी जताइए। आप लोगों ने जो कुछ किया, गलत किया, फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों का इस सीन देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं बोस फैमिली के इस ड्रामे को, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ फिलहाल बात करें झनक की, तो झनक बेचारी अब ना जाने क्या करेगी, अब उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, अब उसका अगला डिसीजन क्या होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब उसका चेहरा तो अनिरुद्ध ने देख लिया है, तो वो रीजन जानने की तो जरूर कोशिश करेगा कि तुम यहाँ क्यों आई, और अगर आई तुमने शादी कर ली, हमें बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर विहान को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, मानो ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डॉक्टर विहान यहाँ ये पता लगाने की कोशिश करने वाला है कि झनक क्या पहले से अनिरुद्ध को जानती है। मतलब झनक ने उसे कहा था कि हाँ मैं एक दो बार कोलकाता गई हूँ, तो क्या वो वहाँ पे अनिरुद्ध से मिल चुकी है, और क्या अनिरुद्ध भी झनक को जानता है। लेकिन हम आपको बता दें, जब डॉक्टर विहान डायरेक्ट सवाल करेगा ना अनिरुद्ध से कि क्या तुम झनक को जानते हो, यहाँ अनिरुद्ध साफ साफ मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों अभी अनिरुद्ध को ही नहीं पता कि झनक यहाँ क्यों आई है। जब तक वो झनक की मन की बात ना समझ ले, ना जान ले, वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला। तो पहले तो उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, झनक ने इतनी अचानक शादी क्यों कर ली, इतना बड़ा डिसीजन इसने गुपचुप तरीके से क्यों ले ली। और दूसरा चीज ये देखेंगे आप कि अनिरुद्ध ये सब कुछ नोटिस करेगा कि इसकी सास बहुत ज्यादा जालिम है।
जी हाँ, काफी ज्यादा काम करवा रही है यहाँ पे झनक से, काफी हुक्म चला रही है उसके ऊपर और झनक यहाँ चुपचाप सारे काम किए जा रही है, मान रही है। आखिर क्या मजबूरी थी झनक की यह शादी करने की। तो झनक को इतने दुख और तकलीफ में देखकर अनिरुद्ध को भी बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जो उसकी माँ होगी ना केतकी, वो झनक को एकदम नौकरानी की तरह काम करवाएगी। दोस्तों, जब से यहाँ पे झनक अमेरिका से आई है, मतलब उनको बताया गया है कि झनक अमेरिका से आई है, तब से वो हर दिन झनक को कुछ ना कुछ काम दिए ही जा रही है। झनक को बिल्कुल भी यहाँ पे वो शांति से बैठने नहीं दे रही है। झनक की जिंदगी को एकदम परेशान करके रखा है। विहान बीच में आता है अपनी माँ को टोकने के लिए कि इतना मत परेशान कीजिए इसे, लेकिन यहाँ पे केतकी ने अपने मन में बिठा के रखा है कि इसने अगर इस घर की बहू बनने का डिसीजन लिया था ना, तो अब इसमें घर में जो भी काम होगा इसे करना पड़ेगा। अगर इसको इन सब चीजों से इतनी ही तकलीफ थी तो इसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पे बहू बन के आई हो तो सारा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध क्या यहाँ पे केतकी से बचाएगा झनक को, क्योंकि झनक यहाँ बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही होगी। अनिरुद्ध खूब अच्छे से नोटिस करने वाला है। दोस्तों, अनिरुद्ध यहाँ आया है, झनक का चेहरा देख लिया है, तो इतनी आसानी से वो यहाँ से वापस जाएगा नहीं। उसका यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। तो मकसद यहाँ पे यही होने वाला है कि केतकी से वो बचाने वाला है झनक को। लेकिन केतकी से वो झनक को कैसे बचाएगा, क्योंकि अगर वो केतकी से झनक को बचाएगा तो झनक भी एक्सपोज हो जाएगी, डॉक्टर विहान भी एक्सपोज हो जाएगा। यानी कई सारे जो राज दफन है ना, वो सारे एक एक करके सामने आएगा और सबको कई सारे झटके मिलने वाले हैं। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में? और अनिरुद्ध ने झनक का चेहरा देख लिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।